नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लीगल गाइड 360 में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेक्शन 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन जो है 113 ए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे, जैसा कि हम पढ़ते आए। तो आज के इस टॉपिक में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन, यानी विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में उपधारणा। ये तो हेडिंग है हमारी सेक्शन की, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि क्या इंपॉर्टेंट है। अब इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखता हूं, और क्वेश्चन वो हमारा ये है कि क्या होती है प्रिजम्पशन। अगर किसी ऑफेंस के अंदर प्रिजम्पशंस अगर ना आए तो क्या होगा, और प्रिजम्पशंस होती किसकी है? प्रिजम्पशंस लॉ की होती है, प्रिजम्पशन फैक्ट की होती है। प्रिजम्पशन ऑफ लॉ जो है उसे ही कई लोग प्रिजम्पशन ऑफ ऑफेंस भी कह देते हैं। ठीक है, तो समझना हमें यह है कि जनरल एक केस के अंदर जो वर्णन होता है, मान के चलो एक सपोज करो क्रिमिनल केस ले लेते हैं। क्रिमिनल केस में जो वर्णन होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है कि वो केस प्रूव करे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। ठीक है, और ये प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है कि वो पूरा केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करे, और जो इनोसेंट है उसके फेवर में प्रिजम्पशंस होती है इनोसेंस की। ठीक है, तो अब मेरा ये कहना है कि कोई ऐसा सेक्शन है, मान लो 117 सेक्शन जो है ना, ये कहती है कि इस मामले में मान के चलो ये कहती है कि कोई मैरिड वुमेन है और उसको अबेटमेंट करते हैं, तो ऐसे केस में उसके लिए प्रिजम्पशंस आ जाएगी। अब प्रिजम्पशंस आ जाएगी तो क्या ऐसा चेंज हो जाएगा इस केस के अंतर्गत, ये देखने वाली बात होगी। तो एक नॉर्मल केस में जो प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो होता है बर्डन, क्या प्रिजम्पशन हासिल से क्या प्रोसिक्यूशन के ऊपर जो बर्डन है क्या वीक हो जाता है, या फिर अक्यूज के ऊपर बर्डन शिफ्ट हो जाता है? तो इन सारी चीजों को हम समझेंगे एक एक करके। साथ ही ये भी समझेंगे कि सेक्शन में जो प्रिजम्पशंस है वो किस तरह की प्रिजम्पशंस है। क्या कोर्ट के ऊपर ये बाउंड करती है कि कोर्ट को जज साहब को मानना ही पड़ेगी प्रिजम्पशन इस ऑफेंस के अंतर्गत? और ऑफेंस कौन सा? 306 का अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन, यानी अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ मैरिड वुमन। तो क्या इस चीज को मानने लेके वो बाध्य होंगे? तो इस चीज को समझने से पहले क्यों ये प्रिजम्पशन इस लॉ के अंतर्गत लाई गई, तो इस चीज को मैं आपको समझा देता हूँ कि प्रिजम्पशन होती क्या है। एक नॉर्मल केस में मान के चलो कोई भी एक केस है, उस नॉर्मल केस में क्या है, प्रोसिक्यूशन के ऊपर पूरा वर्णन होता है उस केस को स्टेबलाइज करने का बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। यानी जब तक प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं कर देता तब तक वो जो एक्यूज्ड है वो इनोसेंट, और उसे अपनी तरफ से कोई एविडेंस देने की जरूरत नहीं होती है। जब प्रोसिक्यूशन अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर देता है, देन अगर डिफेंस में फिर वो अपनी तरफ से एविडेंस लाके प्रोसिक्यूशन के केस को डाउट क्रिएट करने की कोशिश करता है, और जो एक्यूज उस टाइम पे एविडेंस देता है ना, वो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के देता है, मतलब अच्छे खासे चांसेस है कि ऐसा भी हुआ होगा। लेकिन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट वाला जो है वर्डन वो एक्यूज के ऊपर नहीं होता है। अब प्रिजम्पशंस मान लो किसी ऑफेंस के अंतर्गत है। अब ऑफेंस के अंदर प्रिजम्पशन क्या, जैसे अबेटमेंट ऑफ सुसाइड वाले में मान लो तो 117 के अंदर क्या प्रिजम्पशंस दी गई है। ठीक है, तो अब इसमें मान लो प्रिजम्पशन है। अब प्रिजम्पशंस मान लो जज साहब ने ले ली तो क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रोसिक्यूशन है ना, उसने जो फैक्ट इनिशियल जो प्रूव करने थे वो कर दिए और कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया, तो बर्डन जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है एक्यूज के ऊपर, जिसे बोलते हैं रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ। अब एक्यूज को ये प्रूव करना है कि उसने ऐसी लेडी को अबेट नहीं किया था। ये एक्यूज जो है जिसके ऊपर एलिगेशन है, आइदर वो हस्बैंड हो या उसके रिलेटिव हो, क्योंकि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड जो 306 है वो हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव के ऊपर लगती है। तो अब उन दोनों में से जिसके ऊपर भी एलिगेशन है, अगर प्रिजम्पशन कोर्ट ने ले ली है, ठीक है, तो अब उसको प्रूव करना है ये चीज, और वो भी प्रीपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के ग्राउंड पे करनी है।
बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का जो वो है वो बाहर आज अब भी उसके ऊपर नहीं आता, रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ में भी प्रिपोंडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उसका बर्डन उसके ऊपर आएगा, मतलब अच्छे खासे चांसेस वो दिखा दे कि ऐसा भी हो सकता है। लाइक जैसे कि वो दिखा दे कि मैरिड वुमन मानसिक रूप से परेशान थी इसलिए उसने सुसाइड कर ली, वो इससे पहले भी इस तरह के कई अटेम्प्ट कर चुकी है। इससे पहले उसने एक तरह का कोई सुसाइड लेटर भी लिखा था जिसमें वो लिखी थी कि मैं अपनी बीमारियों से थक चुकी हूं, अब मैं मरना चाहती हूं। इस तरह की कुछ एविडेंस लाके वो ये जो प्रिजम्पशन है इसको रिवर्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन आपको मैंने ये तो समझाती कि प्रिजम्पशन अगर आ जाती है तो किस तरह की चीजें चलती हैं कोर्ट के अंदर। तो क्वेश्चन ये आता है कि इस सेक्शन के अंतर्गत प्रिजम्पशन लेनी क्यों पड़ी, क्यों अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, डाउरी, डेथ इन केसेस के अंदर प्रिजम्पशंस की बात करी गई, क्यों लेजिस्लेशन ने क्यों प्रिजम्पशंस डाली। तो उस चीज को समझने के लिए आप पहले ये थोड़ा सा वीडियो को देखें जरा। अरे फ्रिज चाहिए था इन्हें 300 लीटर का डबल डोर वाला। अरे आप चुप रहिए। अरे खून पी रखा था आपकी बहन का इन लोगों ने मान मान कर। आपने इसमें चीजें गौर करी होगी, एक लेडी है वो बताना चाह रही है उसके भाई को जिसने सुसाइड करी है इस लड़की ने कि इनको फ्रिज चाहिए था, और उसके पीछे एक आदमी है वो उसको रोक रहा है। वो लेडी उसको कह रही है आप चुप रहिए। तो होता क्या मैं आपको बताऊं, इन केसेस के अंतर्गत एक लड़की किसी दूसरी जगह से ब्याह के कहीं और जाती है, तो जो वहां पे हस्बैंड है या जो हस्बैंड के रिलेटिव हैं उनके अगेंस्ट जो उसके नेबर्स होंगे या जो रिलेटिव्स होंगे वो कोई कोई कोर्ट में आके क्यों एविडेंस डिपोज करेगा या पुलिस के सामने क्यों एविडेंस देगा। मान लो अगर कोई होगा बहुत उस लेडी का चाहने वाला तो वो फैमिली जब आएगी उसको बता देगा, लेकिन पुलिस के लिए जनरली उस तरह की महिलाओं को या उस तरह के पुरुष जो होते हैं उनको लोग समझा देते हैं कि ये हमारे रोज के उठने वाले हैं, बैठने वाले हैं, इनसे दुश्मनी हम नहीं ले सकते हैं, और ये बहुत सारी चीजें थी, क्या सच्चाई थी। तो इस तरह से ना वो एविडेंस नहीं देते हैं कोर्ट में। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि प्रोसिक्यूशन बहुत कमजोर हो जाता है और उसको केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट तो प्रूव कर ही नहीं पाता है वो। तो इसलिए लेजिस्लेशन में इंटेंशनली यहाँ पे प्रिजम्पशंस का प्रोविजन किया है कि ऐसी सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन को दो चीजें वो दिखा दे या प्रूव कर दे। जहां पे प्रूव्ड लिखा है वहां पे प्रूव कर दे, और जिस प्रिजम्पशंस के लिए अगर दिखाने की बात करिए कि सोन कर दिया जाए तो सो कर दे, तो वहां पे ये चीज मान ली जाएगी। तो यही चीज लिखी है, इन ऑर्डर टू कर्व द menace of dowry death and incident related to dowry death, this provision was incorporate. दहेज मृत्यु और उससे जुड़ी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए यह पाबंद बनाया गया। अब होता क्या था, नेसेसिटी ऑफ राइजिंग प्रिजम्पशन इन सच टाइप ऑफ केसेस अराइजेस फ्रॉम द फैक्ट दैट इंडिपेंडेंट एंड आउटसाइड एविडेंस इज जनरली नॉट अवेलेबल। मैंने बताया क्यों अवेलेबल नहीं होता, क्यों विटनेस इंडिपेंडेंट नहीं मिलता है, क्योंकि प्रेशर होता है, रिलेटिव कई सारे जानने वाले होते हैं, इसलिए वहां पे कोई भी एविडेंस नहीं मिल पाता है। ठीक है, इन मोस्ट केसेस फैमिली मेंबर ऑफ हस्बैंड डू नॉट डिपोज अगेंस्ट हिम और अदर फैमिली मेंबर्स। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। द इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन is that it will shift the reverse burden of proof on the husband and his family to establish that suicide of women was not abetted by them। तो आपको समझ में आई इसमें क्या बात आई है। तो जो साक्ष्य का भार होता है वो पति और उसके परिवार पर आ जाता है कि उन्हें यह साबित करना पड़ता है कि महिला की आत्महत्या के लिए उन्होंने उसे ना तो उकसाया था और ना ही उनकी किसी हरकत के कारण उसने आत्महत्या की है। आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। तो अभी मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब दिया है। इस पूरे एपिसोड के अंदर जो मैंने पढ़ाया वो यही है कि प्रिजम्पशन के अंतर्गत क्यों लाई गई, प्रिजम्पशन क्यों लाई गई है इस तरह के केसेस के अंतर्गत। तो उसके पीछे का लॉजिक ये था। ठीक है, अब इस सेक्शन को समझ लेते। प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। तो एक एक वर्ड को आप याद रखना, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मैरिड वुमन की। मैं क्वेश्चन दूंगा इससे रिलेटेड। मैं इस यहाँ पे जो पॉइंट आउट इतना ज्यादा कर रहा हूं ना उसके पीछे का लॉजिक यही है कि मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूँ, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। और सुसाइड का मतलब सुसाइड होता है, सुसाइड का मतलब कभी भी कमिट नहीं होता है। सुसाइड मतलब जब मर गई तभी सुसाइड माना जाता है। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि सुसाइड की, यानी
अगर मैं बात करूं, अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि अटेम्प्ट टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की प्रिजम्पशन है क्या 117 में, तो बिल्कुल नहीं है। अटेम्प्ट की बिल्कुल नहीं है। प्रिजम्पशन किसकी है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की, यानी वो लेडी मर गई हो, और वो भी किसके लिए? मैरिड वुमन ने सुसाइड करा हो। अब मैरिड वुमन आपको पता है बहुत अच्छे से कि मैरिड वुमन कौन होती है, ठीक है? जिसका लीगली जो उसने जो शादी करी है वो सरवाइव कर रही हो, किसी भी सपेंडर रिलेशन में ना आ रही हो, बायोडिवल मैरिज ना हो, उसे कहते हैं मैरिड वुमन, ठीक है? अब प्रोविजन को समझ लेते हैं। व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर द कमीशन ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन हैड बीन अबेटेड बाय हर हस्बैंड। क्वेश्चन कोर्ट के सामने ये है कि क्या किसी मैरिड वुमन ने सुसाइड किया है, और ऐसी सुसाइड के लिए उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव ने अबेट किया था उसको, यानी दुष्प्रेरण किया था। और साथ ही एंड इट इज शोन दैट शी हैड कमिटेड सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज। सिर्फ क्वेश्चन इतना ही नहीं है कि किसी वुमेन ने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड किया है और ऐसे अबेटमेंट के लिए उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव ने उसे अबेट किया है, साथ ही ये भी दिखा दिया गया हो कि ऐसी जो सुसाइड हुई है कमिटेड, वो विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर हुई है फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज। यानी आज की डेट 11 अगस्त 2026 है, तो आज से 7 साल के अंदर अंदर अगर सुसाइड हुई है ना, तो ये तो इसमें 2 कंडीशन है। एक तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड दिखाया गया हो कि वो किसने करा हो, हस्बैंड ने और हस्बैंड के रिलेटिव ने किया हो। दूसरी कंडीशन साथ में ये भी है कि विद इन 7 ईयर होनी चाहिए। तो 2 कंडीशन जब फुलफिल होंगी तब क्या होगा? एंड दैट हर हस्बैंड और सच रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड हैड सब्जेक्टेड हर टू क्रूरलिटी। और साथ ही साथ ये दिखाया गया कि जो हस्बैंड है और हस्बैंड के जो रिलेटिव है, उन्होंने उस लेडी के साथ क्रूरल्टी करी की हो, और क्रूरल्टी के ही रिजल्ट के तौर पर उसने अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की हो। तब ऐसी सिचुएशन में द कोर्ट में प्रिज्यूम करेगा। अब मे प्रिज्यूम क्या होता है, सेल प्रिज्यूम क्या होता है? तो ये टाइप है प्रिजम्पशंस के। मे प्रिज्यूम मतलब डिस्कशन है जैसा आपकी, ये फैक्ट प्रोसिक्यूशन प्रूव कर भी देता है। देखो मैं बता दूं, प्रिजम्पशंस के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ, फिर बता देता हूं कि ये जो फैक्ट पहले जो दिए गए हैं, एक कि वो अबेटमेंट किया गया उस लेडी को सुसाइड के लिए, हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटेड ने कैसे अबेट किया हो, क्रूरल्टी के द्वारा, ठीक है, और विद इन 7 ईयर हो। तो ये फैक्ट प्रूव जो करने हैं, ये दिखाने हैं, शो करना है, केवल शो करना है, दिखाना यानी प्रूव की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा एविडेंस, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्री हो या ओरल हो, किसी भी चीज से ऐसी चीज दिखा दी जा रही है कि हाँ जी विद इन 7 ईयर हुआ है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड करा गया है क्योंकि लड़के के साथ क्रूरल्टी हो रही थी, सिर्फ इतना दिखा देते तो यहाँ पे कोर्ट चाहे तो मैं प्रिज्यूम कर सकता है। ये डिस्कशन है, पर साथ ही कोर्ट को आगे ये भी देखना है, हैविंग, ये वाली लाइन, हैविंग रिगार्ड टू ऑल द अदर सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते। कोर्ट प्रिज्यूम करने से पहले इस लाइन पे बहुत वेटेज देता है कि आप कह रहे हो कि क्रूरल्टी हुई थी, विद इन 7 ईयर हुई थी, हस्बैंड और हस्बैंड के रिलेटिव ने की थी, तो कोर्ट ये देखता है कि क्रूरल्टी कितनी हुई थी। अब आप एलिगेशन जो दिखा रहे हो कि 2 साल पहले इस बंदे ने कहा था जा कुएं में जाके कूद के मर जा, मैं तो तेरे बिना जी लूंगा। तो कोर्ट ये देखता है जो अदर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस हैं वो यही है कि 2 साल के बाद उसकी जो हस्बैंड के साथ रिलेशन वो बिल्कुल अच्छे हो गए थे। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करता है। कोर्ट कहता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मतलब नॉर्मल चीजें हो गई वकील साहब, पीपी साहब, इसमें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। और सर्कमस्टेंसेस ज्यादा हो सकती है कि उसके सामने ये चीज भी दिखाई दे रही है कि वो बीमार भी चल रही थी किसी चीज से, ये भी अदर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस हो सकती है कि वो इससे पहले भी उसने कई बार हस्बैंड को बोला था कि मैं सुसाइड कर लूंगी, मैं बहुत ज्यादा परेशान आ गई, तंग आ गई हूं अपने बीमारियों से। इस तरह की जो सर्कमस्टेंसेस है इन सबको देखना है। कोर्ट ये भी देखता है कि इससे पहले उसने किस तरह की, मान के चलो कोई सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी पोस्ट करी है, आई एम हैप्पी विथ माई हस्बैंड, आई एम हैप्पी विथ माई मैटरनल फैमिली,
आप समझ रहे? तो ये चीजें क्या शो कर रही हैं कि वो भाई साहब उसको क्रूरल्टी तो करी गई होगी, तो पहले कभी करी गई होगी, पर अभी तो वो नॉर्मल थी। तो ये जो अबेटमेंट करा है ना, ये उसकी रिजल्ट तो नहीं है। तो ऐसी सर्कमस्टेंसेस को देखने के बाद ये कोर्ट प्रिज्यूम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं आपको बता रहा हूं जो, और इस पे बहुत सारे लोग गौर नहीं करते। That such suicide had been abetted by her husband or by such relative of her husband. आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। क्रूअल्टी की गई हो तो क्रूअल्टी को समझना यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां सोन वर्ड यूज हुआ है, कहीं पे प्रूव वर्ड यूज होता है, जैसे इसके आगे की सेक्शन 1 से 18 पढ़ोगे वहां पे प्रूव वर्ड यूज हुआ है। इट इज प्रूव्ड यहां पे वहां पे लिखा हुआ है। तो प्रूव्ड और सोन में क्या अंतर? तो प्रूव्ड के लिए तो कोर्ट ये देखता है कि ये फैक्ट एग्जिस्टेंस करता है, और वो ऐसा बिलीव रखता है कि ये फैक्ट एग्जिस्टेंस करता है, और साथ ही वो अगर वो ये भी बिलीव कर सकता है कि ऐसे फैक्ट की एग्जिस्टेंस में अगर कोई मेरी जगह कोई और प्रोबेबल पर्सन हो तो वो भी यही सोचेगा कि इस फैक्ट की एग्जिस्टेंस है, वो प्रूव होता है। पर सोन में ऐसी चीज नहीं है। सोन में ये नहीं कि प्रोबेबल पर्सन को ये वो क्या सोचता है, सोन में एविडेंस दिखा दिया गया है। मान के चलो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, ए और बी। अब आप ए ने बी का मर्डर किया और सी क्या है, स्पोर्ट पे खड़ा है, अब उसको कॉन्सिक्वेंसी में जोड़ा जा रहा है। तो इस प्रोसिक्यूटर ने यहां सोन कर दिया पर प्रूव नहीं करा। ये चीज प्रूव के लिए तो दिखाना पड़ेगा कि उसकी कॉल डिटेल में भी टच थी या उसकी और भी तरीके से बात हो रही थी। इस तरह से चीजें प्रूव होती है। एक दिखाना होता है और एक प्रूव करना होता है। ठीक है, तो ये चीज आई। एक लाइन में अगर मैं बताऊं, कोर्ट के सामने जब यह प्रश्न हो कि किसी विवाहित महिला द्वारा की गई आत्महत्या उसके पति या उसके पति के किसी रिश्तेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी या नहीं की गई थी, तो यह सिद्ध हो जाए कि उसने अपने विवाह की तिथि से 7 वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी तथा उसके पति या उसके पति के ऐसे किसी रिश्तेदार ने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार किया था, तब न्यायालय मामले की अन्य सभी परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए, अन्य सभी परिस्थिति कौन सी जो मैंने बता दी ऑलरेडी, यह उपधारणा कर सकेगा, करेगा नहीं, कर सकेगा, यानी डिस्कशन है उसकी, वो चाहे तो करे चाहे तो ना भी करे, कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के रिश्तेदारों द्वारा दुष्प्रेरित करी गई थी, यानी अबेटमेंट किया गया था। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। पर जो फैक्ट जो पहले हैं कि उसके साथ क्रूरल्टी करी गई थी, विदिन 7 की गई थी, तो ये चीज प्रूव जो करनी है, ये प्रोसिक्यूशन को पहले ये फैक्ट प्रूव कर दिखाने पड़ेंगे। ये फैक्ट प्रूव नहीं, सॉरी, दिखाने पड़ेंगे ये चीज क्या, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, तभी कोर्ट प्रिज्यूम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। कोर्ट प्रिज्यूम नहीं करता है ना, तो एक नॉर्मल सिचुएशन के अकॉर्डिंग केस को प्रूव किया जाएगा। प्रिज्यूम कर लेता है तो रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर आ जाएगा। जो भी हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव वैल्यूज होंगे उन्हें फिर प्रूव करना, प्रिपोर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी की ग्राउंड। आई होप इतना समझ आया होगा। एक्सप्लेनेशन आपकी पर समझ लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन क्रूरल्टी शैल हैव द सेम मीनिंग एज इन सेक्शन 86 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। तो क्रूरल्टी की जो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो क्रूरल्टी है, जो हम क्रूरल्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्रूरता की बात कर रहे हैं, उस इस सेक्शन के पर्पज के लिए इसका सेम वही मीनिंग होगा जो सेक्शन 86 में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत दिया गया है। तो अब भारतीय न्याय संहिता की सेक्शन 86 समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब तक क्रूरल्टी समझ में नहीं आएगी आपको, तब तक आप प्रिजम्पशंस वाला ये जो सेक्शन है ये समझ नहीं सकते। तो क्रूरल्टी समझ लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 85 क्रूरल्टी मीन्स, तो यहां पे इन्होंने क्या कि फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता 2023। तो फिर हम 117 वाले के एक्सप्लेनेशन के लिए पढ़ रहे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में भी उन्होंने लिख दिया है। ये वैसे ये कह रहे हैं कि हाँ हम क्रूरल्टी की डेफिनेशन दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हैं, 85 सेक्शन के लिए दे रहे हैं। पर वही एविडेंस जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसने लिख दिया कि अगर क्रूरल्टी के आपको मतलब निकालना है तो वो सेम पर्पज होगा जो 86 में है, तो इसलिए हम 86 से मतलब निकाल रहे हैं। अदरवाइज अगर वहां नहीं लिखा होता ना, तो इसने BNSS ने जो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, इसने बड़ा लिमिटेड कर दिया था कि यहाँ पे क्रूरल्टी का मतलब सिर्फ सेक्शन 85 से है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा।
तो एनी विलफुल कंडक्ट विच इज ऑफ सच अ नेचर इज लाइकली टू ड्राइव द वुमेन टू कमिट सुसाइड। ऐसा कोई भी कृत्य जो जानबूझकर किया गया व्यवहार जिसकी प्रकृति ऐसी हो कि उससे महिला को आत्महत्या करने की संभावना है, ड्राइव टू दी वुमेन कमिट सुसाइड। और या फिर क्या हो, टू कॉज ग्रेव इंजरी, साथ ही उसे क्या हो, गंभीर चोट की संभावना हो, या और डेंजर टू लाइफ, या उसके जीवन को खतरा हो, और डेंजर टू लिम्ब यानी उसकी बॉडी के कोई पार्ट्स हो गए, लिम्ब मतलब बॉडी के पार्ट्स, ठीक है, उनको कोई खतरा हो, उसके किसी अंग को कोई खतरा हो, और हेल्थ, उसकी हेल्थ को कोई खतरा हो। और हेल्थ में दोनों तरह की हेल्थ, उसको मेंटली हेल्थ खराब हो, उसकी फिजिकल हेल्थ खराब हो, ऑफ द वुमन। ऑफ द वुमन कौन सी, वो वुमन जिसके साथ ऐसा हुआ, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन रखूंगा बाद में आपको, मैंने अभी इससे पहले जब आपको सेक्शन 117 पढ़ाई थी ना, तो ऊपर उसमें लिखा था मैरिड वुमेन, पर नीचे पूरे लॉ में उन्होंने लिखा था वुमेन वर्ड यूज करा, मैरिड वुमेन कहीं भी यूज नहीं करा था उस प्रोविजन में। आप खोल के देखना एक बारी, तो उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस रखूंगा बाद में, तो उसे अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप दोबारा से फिर पढ़ लीजिए। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूं, आप चाहो तो मैं फिर से दिखा देता हूं। इसके अंदर जो यूज लिखा है, व्हेन द क्वेश्चन इज वेदर द कमीशन ऑफ सुसाइड बाय अ वुमन नॉट अ मैरिड वुमन, यहां पे वर्ड यूज हुआ है वुमेन। तो क्यों हेडिंग के अंदर मैरिड वुमेन लिखा और यहां पे अंदर प्रोविजन में वुमेन लिखा हुआ है? क्या यहां पे वो वुमेन के अंदर सारी वुमेन को शामिल कर ले रहे हैं, या सिर्फ यहां पे मैरिड वुमेन की बात हो रही है? तो इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अभी हम क्रूअल्टी समझ रहे हैं, क्रूअल्टी समझते। तो मैंने बताया कि कोई भी विलफुल कंडक्ट होना चाहिए, यानी जानबूझकर किया गया कोई भी व्यवहार, ठीक है, और उसका नेचर ऐसा हो, प्रकृति ऐसी हो जिससे महिला को क्या हो, ग्रेव इंजरी हो, वुमेन की सुसाइड करने की संभावना ज्यादा हो, उसकी कोई अंग को डेंजर हो, लिम्ब को डेंजर हो, उसकी लाइफ को डेंजर हो, उसकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। और साथ ही इसके अंदर हरासमेंट भी लिखा हुआ है, हरासमेंट ऑफ द वुमन वेयर सच हरासमेंट इज विद अ व्यू टू coercing her or any person related to her meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her or any person related to her to meet such demand। यानी महिलाओं को इस उद्देश्य से परेशान करना कि उसे या उसके किसी रिश्तेदार को किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति यानी वैल्यूएबल सिक्योरिटी की अवैध मांग पूरी करने के लिए मजबूर किया जाए, या ऐसी अवैध मांग पूरी ना करने के कारण उसे परेशान किया जाए, तो ये भी क्रूअल्टी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज अगर होती है तो कहेंगे कि उसके साथ क्रूअल्टी की गई है। तो आपको अगर क्रूअल्टी चेक करना है प्रिजम्पशंस के लिए, कि प्रिजम्पशंस के लिए क्रूअल्टी इस लेवल की हुई है, तो आप यहां से चेक करेंगे। आई होप आपको यहां समझ आया हो गया। अब कुछ रिलेटेड जजमेंट है इन पिनाकिन महिपत्रे रावल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2023 की जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हेल्ड किया दैट द प्रीरिक्विजिट्स आर स्टेटेड as stated in section 117 of BSA must be established by prosecution before presumption can be invoked। तो ओवरऑल ये जजमेंट जो है पिनाकिन मई पात्रे लावल वाली जो जजमेंट है वो ओवरऑल यही कह रही है कि इसके अंदर को जो आवश्यक शर्तें हैं, पूर्व जो शर्तें हैं, यानी 7 साल के अंदर होना चाहिए, क्रूअल्टी होनी चाहिए, तो ये जो आवश्यक शर्तें हैं ना, पहले प्रोसिक्यूशन को ये स्टेबलाइज करनी होंगी, इसके बाद ही प्रिजम्पशंस इन्वोक होगी इसके अंतर्गत, अदरवाइज तो हो ही नहीं सकती है। वही बात के पहले फैक्ट को दिखाना होगा, उनको स्टेबलाइज करना होगा कि इस तरह के फैक्ट हैं, तभी प्रिजम्पशंस आएगी। इतनी सी बात इस जजमेंट के अंतर्गत बताएगी। दूसरी जजमेंट है इन गुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2020। इट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया इसमें, दैट इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 117 ऑफ बीएसए इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द वुमन कमिट सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर।
फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज। तो इन्होंने कहा यहाँ पे ये प्रूव करना होगा, इस जजमेंट ने इन्होंने बोल दिया है, जबकि यहाँ पे मस्ट बी सोन होना चाहिए था, क्योंकि लॉ ने जो वर्ड यूज हुआ है वो सोन वर्ड यूज करा, पर यहाँ प्रूव्ड है तो हमें प्रूव पढ़ना है, जजमेंट के बियॉन्ड हम भी नहीं जा सकते। दैट द वुमेन कमिट सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर। हो सकता है आगे चल के ये जजमेंट को चैलेंज किया जाए, क्योंकि एग्जैक्ट अगर मेरी समझ ये कहती है कि यहाँ पे प्रूव्ड वर्ड तो है ही नहीं, ये तो लेजिस्लेचर ने ही प्रूव्ड की बात नहीं कही है, क्योंकि लेजिस्लेचर कहीं ना कहीं चाह रहा था कि ये बर्डन ज्यादा मैं इसमें बढ़ाता नहीं हूं, क्योंकि प्रिजम्पशन का भी मैं डिस्कशन दे रहा हूं, तो यहाँ पे एक सोन दिखा दिया जाए, बस दिखा दिया जाए कि हाँ इसने लेडी ने विद इन 7 ईयर सुसाइड किया और उसके साथ क्रूअल्टी हुई थी, और उस क्रूअल्टी के रिजल्ट पे इसने अबेटमेंट किया, इस तरह का उसके साथ अबेटमेंट किया गया था। तो जजमेंट में कहा इट मस्ट बी प्रूव्ड दैट द वुमन कमिट सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज एंड हस्बैंड और हिज रिलेटिव सब्जेक्ट हर टू क्रूअल्टी। एक तो 7 साल के अंदर अंदर जो डेट ऑफ मैरिज है उसके अंतर्गत उसकी मृत्यु होनी चाहिए, ये सिद्ध होना चाहिए, और उसके पति और उसके जो रिलेटिव है पति की, उन्होंने इसके साथ क्रूअल्टी करी है, ये भी सिद्ध होनी चाहिए। द प्रिजम्पशन इज नॉट मैंडेटरी बट ओनली परमिसिव। साथ ही इन्होंने ये कहा कि जो उपधारणा है, जो प्रिजम्पशन है, ये अनिवार्य नहीं है बल्कि विवेकाधीन है। उपधारणा करने से पहले न्यायालय मामले की अन्य सभी परिस्थितियों पर विचार करेगा। Before a presumption is drawn, the court shall have regard to the other circumstances of the case. The expression other circumstances of the case used in section 117 of BSA suggests the need to reach a cause and effect relationship between cruelty and the suicide for the purpose of raising a presumptions. तो जो धारा 117 है, जो सेक्शन 117 में जो ये वर्ड यूज हुआ है कि मामले की अन्य परिस्थितियां, अदर सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, जो शब्द यूज हुए हैं, यह अपने आप में ये स्पष्ट करते हैं कि उपधारणा करने के लिए क्रूरता और आत्महत्या के बीच कारण और परिणाम का संबंध स्थापित होना बहुत आवश्यक है। ये हमें गुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने बताया, यानी कि इन्होंने कह दिया कि पहले तो विद इन 7 ईयर आपको फैक्ट प्रूव करने हैं कि विद इन 7 ईयर उसकी ऐसी लेडीज को अबेट किया गया था, उसके साथ क्रूअल्टी करी थी, विद इन 7 ईयर किया गई थी, और अदर सर्कमस्टेंसेस हैं, उन सबको भी देखना होगा। इसके बाद ही जब ये चीजें प्रूव हो जाएंगी, उसके बाद ही ये प्रिजम्पशन पिक्चर में आएगी। इतना सा हमें गुरजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ने बता दिया। नेक्स्ट जजमेंट है नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द मेयर फैक्ट चैट the deceased committed suicide within a period of 7 years of her marriage, the presumption under section 117 of BSA would not automatically applied। सिर्फ ये है कि केवल इस तथ्य की मृतका ने अपने विवाह के 7 वर्ष के भीतर आत्महत्या की है, तो ये जो 117 की प्रिजम्पशन है वो ऑटोमेटिकली नहीं अप्लाई हो जाएगी। अंडर सेक्शन द प्रिजम्पशन इज डिस्क्रिशनरी अनलाइक द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 118 ऑफ BSA। जो 117 की प्रिजम्पशन है वो क्या है, डिस्क्रिशनरी है, विवेकाधीन शक्ति है, ना कि मैंडेटरी है 1 से 18 की तहत, ठीक है, which is mandatory. Therefore, before the presumption under section 117 of BSA is raised, the presumption must show evidence of cruelty or insistence harassment in this regard। तो धारा 117 के अंतर्गत जो उपधारणा करने से पहले अभियोजन को यह साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा कि मृतका के साथ कोई क्रूरता की गई थी या लगातार प्रताड़ना की गई थी, ये चीज स्टेबलाइज करनी होगी। ये नरेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 में बताया गया। अब एक जजमेंट और है तुम्हारी काशी भाई वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इसमें यह बताया कि mere fact of commission of suicide by itself would not be sufficient for the court to raise the presumption under section 113A of Indian Evidence Act। यानी जो 117 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है वो 113A हुआ करती थी। केवल यह तथ्य हो कि महिला ने आत्महत्या की है, मात्र इसी आधार पर न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113A के अंतर्गत उपधारणा नहीं कर सकता, और न ही केवल इसी आधार पर अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अपराध का दोषी ठहरा सकता है, क्योंकि जो प्रिजम्पशन ली जा रही है वो 306 IPC की ले ली जा रही है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज और मैं बता दूं, अगर 7 साल के बाद भी हुई है सुसाइड, ठीक है,
और अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का उसके ऊपर केस लगेगा कि या नहीं लगेगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। 7 साल के बाद किसी की डेथ हुई और एलिगेशन है कि अबिट किया था ऐसा, तो क्या लगेगी 306? बिल्कुल लगेगी। बस केवल प्रिजम्पशन रेज नहीं होगी, प्रोसिक्यूशन को जो केस है वो प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। प्रिजम्पशन नहीं होगी, उसे फिर सारे फैक्ट प्रूव करने पड़ेंगे। पर अगर 7 साल के अंदर होती है और क्रुएल्टी है तो प्रिजम्पशन आ जाएगी, तो जो फैक्ट एग्जिस्टेंस है उनको वो स्टेबलाइज कर देगा ना, देन रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर आ जाएगा। पर 7 साल के बाद अगर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड की एलिगेशन है तब भी सेक्शन 306 ही आपकी पिक्चर में आएगी आईपीसी की, ठीक है। पर सिर्फ इतना हो जाएगा कि आपको जो प्रिजम्पशंस है एक्यूज के अगेंस्ट वो नहीं जाएगी, यानी रिवर्स बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज के ऊपर नहीं आएगा। अब प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल ऑफ डाउट पूरा केस प्रूव करना होगा। बस इतनी सी चीज इंपॉर्टेंट थी। अब रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन समझ लेते हैं कि क्या ये प्रिजम्पशंस रेट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। यानी रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब ये है कि ये जब थी नहीं, क्या इससे पहले भी इस तरह की चीजें की जा सकती थी। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब पीछे से पूर्वव्यापी लागू होना, ठीक है। तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट इन गुरवचन सिंह वर्सेस सतपाल सिंह ईयर 1990 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रोविजन डज नॉट क्रिएट एनी न्यू ऑफेंस। तो पहली बात तो ये जो 117 कोई नया ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, इट लेज डाउन मेयरली मैटर ऑफ प्रोसीजर, ठीक है। तो ये करता क्या है, ये केवल प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। एंड डू नॉट इफेक्ट द सब्सटेंटिव राइट, और ना तो ये सब्सटेंटिव राइट आपके इफेक्ट करता है कोई, ठीक है। कोई मौलिक और वास्तविक जो अधिकार है आपके उनको प्रभावित करता है। Hence, this provision has retrospective application. See also Arvind Kumar versus State of MP 2007। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव भी लागू हो सकती है, यानी पूर्वव्यापी भी लागू हो सकती है। और अरविंद कुमार बनाम मध्य प्रदेश चोपड़ा है, इसमें भी यही चीज हेल्ड की गई है, तो इसको आप देख लेंगे, ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि 117 का इसका रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये प्रोसीजर की बात करता है, किसी की सब्सटेंटिव राइट की बात नहीं करता। कोई अपने आप में कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं करती है ये प्रोविजन, ये प्रोसीजर है, क्यों पीछे से भी किया जा सकता है, ठीक है। ये हुई। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैंने प्रोविजन पढ़ाते वक्त आपको नहीं बताई, इसलिए कि मैं ऑलरेडी बाद में क्वेश्चंस ला रहा था, इसलिए नहीं बताया कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब मैंने क्वेश्चंस बना दिए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, कुछ वो क्वेश्चंस हैं, तो उनसे आप देख लेंगे कि कहां से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। अब आपने प्रोविजन सारा पढ़ लिया। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपके सामने कि क्वेश्चन ये है कि एक वुमन है, मैरिड वुमन है, उसकी पति से थोड़ी बहुत अनबन थी, पर बहुत ज्यादा अनबन नहीं थी। तो छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, हर किसी के घर में हस्बैंड वाइफ के बीच छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। तो 6 साल के बाद पति क्या किसी बीमारी की वजह से मर जाता है, ठीक है। ये स्पेसिफिक है, और वो बीमार भी रहने लगा था घर के कलेश की वजह से, ये थोड़ी सी चीजें थी। तो वो मर जाता है। अब उसके मरने के बाद जो उसके फादर हैं और मदर हैं, क्योंकि वो अकेला बेटा था, तो वो उसके मरने के 2 ही महीने बाद उनके फादर मदर जो है ना, वो जो लेडी है उसको ताने देते हैं कि तू मेरे बच्चे को खा गई, तू डायन है, तूने कलेश कर करके मेरे बच्चे को इतना मानसिक रूप से कमजोर कर दिया जिससे वो मर गया बीमार होके। इस तरह के उसे ताने दाने दे दे के कि तू ये खा गई, तू डायन है, तू इस तरह की है, इस तरह के रोज रोज ताने दे दे के परेशान चक्कर में उसकी रोज लड़ाइयां होती थी। और वो रोज कहते थे तो खुद ही क्यों ना मर गई, उसके साथ ही मर जाती, उससे पहले मर जाती, कम से मेरा बच्चा तो बच जाता। इस तरह के ताने उनके सास और ससुर दोनों लोगों के होते हैं। अभी देखो उस लेडी का स्टेटस विडो का है, हस्बैंड उसका मर चुका है, उसने दूसरी शादी नहीं की है, वो विडो है अब। तो मेरा क्वेश्चन ये है अभी कि वो जो ताने सुन सुन के जो लेडी है वो एक दिन क्या करती है, सुसाइड कर लेती है और अपने फादर को एक मैसेज करके चली जाती है कि पिताजी मेरा इस दुनिया में जीने का अब कोई अधिकार नहीं। अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मेरे पति की मौत मेरी वजह से ही हुई थी। मेरे ससुर के रोज रोज के ताने, मेरे सास के रोज रोज के ताने मुझे मजबूर कर रहे हैं सुसाइड करने पे। मुझे अब इस जीवन से कुछ उम्मीद नहीं रही है। मेरा जिस पति जिसके लिए मैं सबको छोड़ के आई थी, उसकी मौत के एलिगेशंस मेरे ऊपर आते हैं। आए दिन मुझे सुनना पड़ता है कि मैं उसको खा गई, इस तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। अतः मेरे को इस जीवन से कोई उम्मीद नहीं है, मैं मतलब किसी की भी नहीं बन पाई अच्छे से। तो इतनी बातों के साथ ही वो सुसाइड कर लेती है।
अब ये सुसाइड जो हुई है विद इन 7 हुई है, और जो एलिगेशन जो है पुलिस जब केस बनाती है तो एलिगेशन ये निकल के आते हैं। उनका जो फादर वो बताता कि किस तरह ससुर उसको ताने देता था, किस तरह से ये चीजें होती थी। तो अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या 1 से 17 की प्रेजेंटेशन इसमें आएगी? क्योंकि ऊपर मैरिड वुमेन की बात करी है, अंदर वुमेन की बात करी है, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूं। क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, आप कमेंट करके दीजिए जवाब कि इसका क्या जवाब हो सकता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको जवाब दे दूंगा। फिलहाल अभी ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने कंटेंट आपको दिया है ना, इतना काफी है। आपको इसी तरह से लिखना है, इन जजमेंट का सहारा ले लेके और जो प्रोविजन है उसका सहारा लेके आपको मेंस में लिखना है। क्वेश्चन पहला है आपके सामने, प्रिजम्पशंस अंडर सेक्शन 117 ऑफ बीएसए पर्टेन टू। हिंदी की बात करो तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 117 के अंतर्गत उपधारणा किससे संबंधित है? डाउरी डेथ से, पहला ऑप्शन है। दूसरा कस्टोडियल डेथ से। तीसरा है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन। चौथा ऑप्शन है अब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन फॉर रेप, यानी दहेज मृत्यु से संबंधित है, अभिरक्षा में मृत्यु से संबंधित है, विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में उपधारणा से संबंधित है, कुछ अभियोजनों में बलात्कार के लिए सहमत के अभाव के संबंध में उपधारणा। सोचे और आंसर दें, क्या आंसर होगा? तो राइट आंसर इज सी। किससे संबंधित है 117 की प्रिजम्पशंस? तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन, अभी पढ़ाया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंडर सेक्शन 117 ऑफ बीएसए द कोर्ट दैट प्रिज्यूम। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 117 के अंतर्गत न्यायालय किस प्रकार की उपधारणा करेगा? बताओ किस प्रकार की करेगा? मे प्रिज्यूम करेगा, सेल प्रिज्यूम करेगा, या सेल और मे प्रिज्यूम दोनों करेगा एक साथ, या सेल और मे प्रिज्यूम, या तो सेल करेगा या मे प्रिज्यूम करेगा? बताओ, ऐसा ऑप्शन है क्या उसमें? ये तो सेल करेगा या मे करेगा? चौथा ऑप्शन ये है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है ये आपको। हिंदी वालों के लिए बता दूं, पहला ऑप्शन है कर सकता है, दूसरा ऑप्शन है करेगा, तीसरा ऑप्शन करेगा तथा कर सकता है, चौथा ऑप्शन करेगा या कर सकता है। द राइट आंसर इज मे प्रिज्यूम। इसमें मे प्रिज्यूम की बात हुई है ओनली, ना तो सेल प्रिज्यूम है, ना सेल एंड मे प्रिज्यूम है, ना सेल और मे प्रिज्यूम है, ओनली मे प्रिज्यूम। दिस अ टिपिकल क्वेश्चन। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कोर्ट विल प्रिज्यूम एन अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन व्हेन इट इज शोन दैट शी कमिटेड सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ डॉट डॉट डॉट। क्या आएगा इस खाली स्थान में? ऑफ और मैरिज। 3 ईयर आएगा, 5 ईयर आएगा, 7 ईयर आएगा, 10 ईयर आएगा। हिंदी वालों के लिए बता दूं, न्यायालय विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण की उपधारणा कब करेगा? यदि यह सिद्ध हो जाए कि उसने अपने विवाह के डॉट डॉट के भीतर आत्महत्या की है। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। क्या लिखा था? आंसर इज सी, 7 वर्ष, 7 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन अ केस रिलेटेड टू द अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ वुमन द प्रोविजन ऑफ प्रिजम्पशन इज अवेलेबल इन सेक्शन ऑफ बीएसए 2023। महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित मामलों में उपधारणा का प्रावधान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की किस धारा में है? 116, 117, 118, 119। धारा 117, धारा 118, धारा 119, धारा 120। राइट आंसर क्या है? कमेंट करके बताएं। आंसर इज वी, 117। और अगर बात में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की पूछे तो क्या आ जाएगा? 113 ए। पर आने वाले टाइम में आप कोशिश करो कि नए लॉ को ये पढ़ना शुरू कर दो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि 2 या 3 साल के अंदर अंदर ये पुराने जो 3 लॉज हैं इनसे क्वेश्चन पूछने बंद हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे इनकी लॉ की जो है एप्लीकेबिलिटीज खत्म होती जा रही है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, प्रोविजन relating to abatement to suicide by a married woman has been provided in ऑफ द BSA 2023। क्या आएगा ये ब्लैंक स्थान पे? सेक्शन 117, सेक्शन 113A, सेक्शन 113B, सेक्शन 118। BSA 2023 की बात कर रहे हैं, लोग बहुत जल्दी करते हैं इसमें। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेषण से संबंधित प्रावधान किस धारा में दिया गया? 117, 113A। अगर आप बहुत जल्दी में होंगे तो आंसर इसका 113A लगा देंगे, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट में इसका आंसर 113A है। पर हमने BSA के संदर्भ 2023 के पूछा है तो आंसर ही 117, राइट आंसर 117 होगा। तो एग्जाम में आप जब बैठे ना तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और समझना है, बहुत जल्दी भी नहीं करनी है, तो कई बार इस वजह से भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर प्रिजम्पशन as to abatement of suicide by a married woman to arise, it must be shown that विवाहित महिला द्वारा आत्महत्या के दुष्परिणाम के संबंध में उपधारणा उत्पन्न होने के लिए क्या सिद्ध होना आवश्यक है? सी कमिटेड सुसाइड आफ्टर 7 years ऑफ मैरिज, उसने विवाह के 7 वर्ष के बाद आत्महत्या की हो। हर हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव सब्जेक्टेड हर टू क्रूरल्टी, उसके पति या पति के रिश्तेदारों ने उसके साथ क्या करी हो? क्रूरल्टी की हो। इस क्वेश्चन को भी आपको बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा, या बोथ A and B या नाइदर A और B। तो बहुत सारे लोग जल्दी में ना ये 7 देख के इसको करके A और B लगा देंगे। आफ्टर 7 years यूज हुआ है, बिफोर नहीं हुआ है, 7 साल के अंदर नहीं है, विद इन 7 years ऑफ मैरिज अगर होता। सी कमिटेड सुसाइड विद इन 7 years ऑफ मैरिज, यहां पे विद इन, तो कई लोग जल्दी में आफ्टर को ध्यान नहीं देते, 7 को देखते हैं और इसको देखते हैं और आंसर ये लगा देते हैं, जबकि इसका राइट आंसर क्या है? बी, उसके पति या पति के रिश्तेदारों ने उसके साथ क्रूरता की हो, 7 वर्ष के बाद आत्महत्या की हो, ये तो एसेंशियल है ही नहीं उस चीज का। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बड़ा ट्रिकी होते हैं और इनको बड़ा ध्यान से देखना होता है आपको। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल और ऑल्सो टेलीग्राम चैनल, पर टेलीग्राम बहुत विवादित चल रहा है, इसलिए मैंने वहां से सारी चीजें हटाई हुई हैं। बहुत सारी हैकिंग प्रॉब्लम थी, बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, इसलिए टेलीग्राम से मैंने सारा कंटेंट हटा दिया है। तो आप यूट्यूब से ज्वाइन कीजिए मेरे को। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और कोई डाउट आता है तो कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक तो कर ही दीजिएगा वीडियो को। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।